नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरजा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिसने भारत के सभी शहरों को घेर लिया, एयर पॉल्यूशन। क्या आपके शहर में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, ये सभी बड़े शहर लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के कारण रेस्पिरेटरी डिसीजेस का शिकार हो रहे हैं। भारत में एयर पॉल्यूशन बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। चलिए जानते हैं कि ये समस्या इतनी बड़ी क्यों हो रही है। व्हीकल एमिशंस। हमारे शहरों की सड़कों पर लाखों गाड़ियां रोज दौड़ रही हैं और इनसे निकलने वाला CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 सीधे हमारे लंग्स में जा रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में व्हीकल्स की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, जिसमें पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन डस्ट। बड़े शहरों में लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नए फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, मेट्रो स्टेशन, लेकिन साथ ही ये कंस्ट्रक्शन वर्क धूल और रेत को हवा में फैला रहे हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो हवा में PM10 पार्टिकल्स को बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल एमिशंस। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरिया भी पॉल्यूशन के एक बड़ा कारण है। इनमें से कई इंडस्ट्रीज अपने कचरे को ठीक से ट्रीट नहीं करती और धुएं के रूप में हार्मफुल गैसेस सीधा हवा में जाती है। इसके अलावा कोल जलाने वाली थर्मल पावर प्लांट्स भी एयर पॉल्यूशन का बड़ा कारण। दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने के हर साल पॉल्यूशन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही बड़े शहरों, बड़े इलाकों में कचरे जलाने की समस्या भी हवा को और भी जहरीला बना रही है। ठंड के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है क्योंकि धुआं हवा में उठ नहीं पाता और नीचे ही रहता है। अब बात करते हैं उन शहरों की जो इस प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली, देश की राजधानी, लगातार दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक रही है। सर्दियों में पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि AQI सीवियर से भी आगे निकल जाता है। स्कूल बंद करने पड़ते हैं और हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी डिसीज के मरीजों की संख्या डबल हो जाती है। गाजियाबाद और नोएडा, दिल्ली के पड़ोसी शहर में भी इस पॉल्यूशन की चपेट में है। गाजियाबाद और नोएडा भी दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में ऊपर आते हैं। यहाँ के व्हीकल पॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन वर्क ने हवा को बेहद जहरीला बना दिया। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का AQI भी साल भर खतरनाक लेवल पर रहता है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियां और धूल मिट्टी यहाँ के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर देती। पटना, बिहार की राजधानी पटना का नाम भी प्रदूषित शहरों में आता है। यहाँ के हवा में लगातार बढ़ता पर्टिकुलेट मैटर और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हवा को और पॉल्यूटेड कर रहा है। मुंबई भी इस लिस्ट में पीछे नहीं। इंडस्ट्रियल एमिशंस, नंबर ऑफ व्हीकल्स और सी से आने वाली नमी के कारण यह मेट्रोपॉलिटन सिटी भी एयर पॉल्यूशन का सामना कर रही है। आइए बात करते हैं कि पॉल्यूशन के ये मेन रीजंस किस तरह काम करते हैं और कैसे हम इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे शहरों में 2 और 4 व्हीलर्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हवा में धुएं का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर छोड़ते हैं जो हेल्थ के लिए डेंजरस। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्क्स। शहरों में भी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल उड़ाई जाती है जिसमें पार्टिकल्स PM10 के रूप में हवा में फैलते हैं। ये पार्टिकल्स हमारी सांसों के जरिए लंग्स में चले जाते हैं जिससे रेस्पिरेटरी डिसीजेस का खतरा और भी बढ़ जाता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड स्टबल। हर साल ठंड के मौसम में पराली जलाने की घटनाएं उत्तर भारत में आम हो जाती है। इसी के साथ शहरों में कचरा जलाने की आदत भी हवा को डेंजरस और डेडली बना रही है। इससे PM2.5 और PM10 जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स हवा में घुल जाते हैं। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स भी बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे पॉल्यूशन का लेवल और बढ़ सकता है। इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन हमारे शहरों की हवा को और भी ज्यादा डेडली बना दे। हाल ही में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर कई रिपोर्ट्स आई। सर्दियों में दिल्ली का AQI कभी-कभी 500 से भी ऊपर पहुंच जाता है जिसे हेल्थ के लिए काफी डेंजरस माना जाता है। इस वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। डिबेट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। हाल ही में पॉल्यूशन के मुद्दे पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच पराली जलाने और इसके समाधान को लेकर बहस हुई है, लेकिन कोई सॉलिड सॉल्यूशन अब तक सामने नहीं आ पाया है। दुनिया के कई देशों ने एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए बेहतरीन उपाय अपनाए हैं जिनसे भारत भी सीख सकता है। आइए समझते हैं कि किस देश ने कैसे पॉल्यूशन पर काबू पाया है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। चाइना स्टेप बाय स्टेप एयर क्वालिटी प्रोग्राम। चाइना में एयर पॉल्यूशन का एक समय बड़ी समस्या थी, खासकर बीजिंग जैसे शहरों में, लेकिन हाल के वर्षों में चाइना ने अपनी नेशनल एयर पॉल्यूशन एक्शन प्लान के अंडर पॉल्यूशन से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एमिशंस। चाइना ने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स और हेवी इंडस्ट्रीज में स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू किए। यहाँ तक कि कई पुराने पावर प्लांट्स को बंद कर दिया गया
और उनकी जगह क्लीन एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर को बढ़ावा दिया गया। एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट बनाया है। यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस, ईवी चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एयर प्यूरिफाइंग टावर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। चाइना ने मेन सिटीज में एयर प्यूरिफाइंग टावर्स और रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैब्लिश किया है, जो पोल्यूशन लेवल की लगातार निगरानी करते हैं और हवा को साफ करने का काम भी करते हैं। यूरोपियन यूनियन के क्लीन एयर पॉलिसीज। यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी एयर की प्योरिटी में सुधार के लिए क्लीन एयर पॉलिसी पैकेज लागू किया। इसमें मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल और व्हीकल एमिशंस को कंट्रोल करने पर जोर दिया गया है। लो एमिशन जोन्स। कई यूरोपियन कंट्रीज में लो एमिशन जोन्स लागू किए गए हैं, जहां केवल इलेक्ट्रिक या लो एमिशन व्हीकल्स को ही एंट्री करने की परमिशन है। इन एरियाज में पॉल्यूटेंट व्हीकल्स पर हेवी फाइन लगाया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी शिफ्ट। यूरोप ने कोल पावर को तेजी से कम करके रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाया है। मेन सिटीज ने सोलर और विंड एनर्जी को अपनाकर एयर पॉल्यूशन को कम किया है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। यूरोपियन कंट्रीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मेनली इलेक्ट्रिक ट्रैम्स, सीएनजी बसेस और साइकिलिंग लेन्स पर बेस्ड है। साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड साइकिल लेन बनाई गई है, जिसमें पर्सनल व्हीकल का यूज करना स्ट्रिक्ट मना है। अमेरिका का क्लीन एयर एक्ट। अमेरिका ने 1970 में क्लीन एयर एक्ट लागू किया, जो एयर क्वालिटी में सुधार के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप साबित हुआ है। इस एक्ट ने व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस और पावर प्लांट एमिशंस पर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लागू किए हैं। एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल्स। अमेरिका ने स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू किए हैं, जिससे कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स से होने वाले पॉल्यूशन में काफी कमी आई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल। अमेरिकन गवर्नमेंट ने पावर प्लांट्स और फैक्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रेगुलेशंस लागू किया है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और पेनल्टी सिस्टम के अंडर फैक्ट्रीज को स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन करना पड़ता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। अमेरिका में कई एनजीओज और गवर्नमेंट मिलकर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, जिनमें लोगों को पॉल्यूशन के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। जापान का अर्बन प्लानिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल। जापान में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी अर्बन प्लानिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लागू किया गया है। मास ट्रांजिट सिस्टम्स। जापान का मास ट्रांजिट सिस्टम, खासकर टोक्यो मेट्रो, पूरी दुनिया में सबसे एफिशिएंट मानी जाती है। लोग प्राइवेट व्हीकल्स के बजाय मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस का ज्यादा यूज करते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन कम होता है। एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज। जापान ने एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, जो कि फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाले स्मोक को फिल्टर करती है। साथ ही जापान का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे क्लीन टेक्नोलॉजी वाली मानी जाती है। ग्रीन स्पेसेस एंड अर्बन फॉरेस्ट्री। जापान में सिटीज के बीच बड़े स्केल पर ग्रीन स्पेसेस और अर्बन फॉरेस्ट बनाए गए हैं, जो कि हवा को साफ करने में मदद करते हैं। साउथ कोरिया का स्मार्ट सिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी मॉडल। साउथ कोरिया ने अपनी मेन सिटीज जैसे सियोल में स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव लागू किए हैं, जो टेक्निक और एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी बिठाते हैं। स्मार्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स। सियोल में पूरे शहर में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए गए हैं, जो लोगों को पोल्यूशन लेवल की जानकारी देते हैं। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। साउथ कोरिया ने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स लागू किया है, जिसमें कंपनी को उनके एमिशन के आधार पर क्रेडिट दिए जाते हैं। जो कंपनी ज्यादा पॉल्यूशन करती है, उन्हें ज्यादा क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारी इंडियन सिटीज इस पॉल्यूशन से कैसे निपट सकती है। यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स हैं जो हमें दूसरे देशों से सीखने चाहिए और अपने शहरों में लागू करने चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा। जैसे कि हमने चाइना और अमेरिका से सीखा, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। हमें पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स को कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ना चाहिए। इसके लिए बड़े सिटीज में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना बहुत जरूरी है। साथ ही गवर्नमेंट को ईवीज की खरीद पर सब्सिडी भी देनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं। इसके साथ ही पुरानी और एक्सेस पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे धीरे हटाने की योजना बनानी चाहिए। लो एमिशन जोन्स लागू करना। यूरोपियन यूनियन की तरह इंडिया के बड़े सिटीज में भी लो एमिशन जोन्स लागू किए जा सकते हैं, जहां सिर्फ लो एमिशन वाले व्हीकल्स ही चल सकें। इन जोन्स में प्राइवेट व्हीकल्स पर रोक लगाई जा सकती है, जिससे कि पॉल्यूशन में कमी आ सकती है। यह योजना खासकर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे एक्सेस पॉल्यूटेड सिटीज के लिए बहुत ही कारगर हो सकती है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट या फिर लॉ और ऑर्डर पर डिपेंडेंट नहीं, इसमें हम सिटीजन्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल्स और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स।
चाइना और साउथ कोरिया की तरह इंडिया को अपने इंडस्ट्रियल एरियाज में स्मार्ट एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स को लागू करना चाहिए। ये सिस्टम एमिशन पर लगातार नजर रखते हैं और किसी भी वायलेशन का तुरंत पता लगाते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल एरियाज में स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू करने चाहिए। फैक्ट्रीज को क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए हमें बहुत एनकरेज करना होगा। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट या लॉ एंड ऑर्डर पर डिपेंडेंट नहीं है, इसमें हम सिटीजन्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।